हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 16 दिसंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आज जिस भी प्यारे विद्यार्थी का जन्मदिन है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टार आईक्यू चैनल के अलावा स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज़रूर ज्वाइन करना। आप मुझसे अगर हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर अच्छे से या डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो 21 दिसंबर से एक स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे बैच स्टार्ट किया जा रहा है। आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, या स्टार आईक्यू एप्लीकेशन से आप लोग डायरेक्ट ही ले लीजिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो इस सवाल का सही आंसर था डॉक्टर देवी सहाय पांडे। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक था। आज का पहला क्वेश्चन है कि गांधी मंडेला फाउंडेशन ने किसे चैंपियंस ऑफ चेंज हरियाणा 2021 के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो गांधी मंडेला फाउंडेशन ने अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को चैंपियंस ऑफ चेंज हरियाणा 2021 अवार्ड से सम्मानित किया है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक है। 5 अक्टूबर 2022 को हरियाणा जनसंपर्क विभाग के द्वारा ये जानकारी आई थी कि चंडीगढ़ के अंदर जो है ना चैंपियंस ऑफ चेंज हरियाणा 2021 एक कार्यक्रम हुआ था, और उसी के अंदर ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चैंपियंस ऑफ चेंज हरियाणा 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली चयन समिति की अनुशंसा पर ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को ये अवार्ड दिया गया है। और मनोहर लाल जी ऐसे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। अब तक हरियाणा के किसी भी मुख्यमंत्री को ये वाला अवार्ड नहीं मिला था। मनोहर लाल ने पिछले 8 सालों में सुशासन के माध्यम से हरियाणा की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक दक्षता की तस्वीर बदली है। इसी के चलते हुए ही इनको चैंपियंस ऑफ चेंज हरियाणा 2021 सम्मान से सम्मानित किया गया है। विश्व में बड़े बदलाव के प्रेरक के रूप में जाना जाता है महात्मा गांधी जी को, और वह दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय नेल्सन मंडेला इन्हीं के नाम पे ही गठित है गांधी मंडेला फाउंडेशन। और ये अवार्ड दिया जाता है बदलाव के लिए, राज्य स्तरीय चाहे बदलाव हो चाहे आपका हो राष्ट्रीय स्तरीय बदलाव हो, इसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। याद रखिएगा आप लोग, चाहे तो वो राज्य स्तरीय बदलाव हो और चाहे आप लोगों का हो वो राष्ट्रीय स्तर का बदलाव हो, तो इसके लिए एक संस्था है ये। और ये क्या करती है, हर साल इंडियन इकोनॉमी के द्वारा मुख्यमंत्री जी को, इस बार के लिए तो खैर चुना है, वैसे हर बार ये अवार्ड देती है। और अगली बात मैं आपको ये बताता हूँ कि इंटरेक्टिव फॉर्म ऑन इंडियन इकोनॉमी नामक की संस्था है, ये अगले साल तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में ग्लोबल चैंपियंस ऑफ चेंज कार्यक्रम का भी आयोजन करने की तैयारी कर रही है। इस संस्था का वैसे ये 5वां संस्करण था, याद रखना, जिसमें मुख्यमंत्रियों के साथ में बहुत सारे और प्रेरक तकरीबन 25 और विभूतियों को भी चैंपियंस ऑफ चेंज हरियाणा 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ ये अवार्ड, वैसे तो इसका पहला संस्करण है ना वो कब हुआ था, 26 दिसंबर को हुआ था 2018 के अंदर, विज्ञान भवन दिल्ली के अंदर हुआ था। और जिसमें तत्कालीन उपराष्ट्रपति, जो पहले उस टाइम के उपराष्ट्रपति थे, अब तो नहीं है ये, अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, और नायडू के द्वारा यह पुरस्कार मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को दिया गया था। इसी के अलावा दूसरे संस्करण में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, तीसरे में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को और तथा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को, और तीसरे संस्करण के अंदर गोवा के मुख्यमंत्री, ठीक है ना, चलो हाँ ये तो दूसरा था, सॉरी अभी तक तीसरे के अंदर है, ये गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद कुमार सावंत को, और केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद नायक को, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को। और चौथे संस्करण के अंदर 30 सितंबर 2021 को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल को सम्मानित किया गया। तो ये डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा आप लोगों को, और पूरी हिदायत दूंगा कि कॉपी पे लिख लेना आप लोग बहुत अच्छे से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 6 महीने की अवधि में लोगों से फीडबैक के आधार पे ही इस अवार्ड के लिए नाम जो है ना वो सिलेक्ट किया जाता है, ये याद जरूर रखना। इस बार गांधी मंडेला अवार्ड के लिए चयन किया गया है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। अध्यक्षता किसकी थी? न्यायमूर्ति डॉक्टर के.जी. बालाकृष्णन, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, नेपाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केदारनाथ उपाध्याय, बंगाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद तजफ्फुल इस्लाम, और इसके अलावा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति
ज्ञान सुधा मिश्रा, इन लोगों ने जो है ना ये नाम सजेस्ट किया है मुख्यमंत्री जी का। तो बेहद अच्छा सवाल था, मोस्ट इंपॉर्टेंट या सुपर इंपॉर्टेंट का टैग दे लेना और खूब अच्छे से इसे कॉपी पे लिख के अच्छे से याद भी कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा क्या कि महिला वर्ल्ड हॉकी गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है। तो महिला वर्ल्ड हॉकी गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है सविता पूनिया को। हरियाणा के सिरसा जिले के जोधका की रहने वाली है, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। सिरसा जिले के जोधका की रहने वाली है सविता पूनिया, गोलकीपर है, अच्छे से जानते होंगे आप लोग। भारत के PR श्रीजेश और सविता पूनिया को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर अवार्ड भी हाल ही में दिया गया है। मुमताज को मिला था राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड इस साल की शुरुआत के अंदर। दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो जूनियर विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के लिए भारत की फॉरवर्ड मुमताज खान को भी जो है ना वो महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। और सविता पूनिया PR श्रीजेश तो मैंने बता ही दिया। जनता की सेवा में समर्पित हरियाणा पुलिस ICJS फोरेंसिक देश भर में किस स्थान पे आई है। तो ये हरियाणा पुलिस का ICJS जो है ना ये देश भर में पहले स्थान पे आई है। सुपर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, पहला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। जनता की सेवा में समर्पित के चलते हुए हरियाणा पुलिस का ICJS डिपार्टमेंट है वो पहले नंबर पे आया है। ICJS का मतलब है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसकी ई समिति की एक पहल है। इसका मतलब ये होता है क्या कि जैसे कि अदालत का मुद्दा है या पुलिस से संबंधित है या जेल है या फोरेंसिक विज्ञान है, अब इसमें से ये बाकी मामले नहीं, सिर्फ और सिर्फ फोरेंसिक विज्ञान के मामले में देखा जाए तो हरियाणा जो है ना इसमें नंबर 1 पे है। जांच के मामले में हरियाणा जो है ना वो पूरे भारत के अंदर नंबर 1 पे है। तो अभी रिसेंटली एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से चौथी कॉन्फ्रेंस हुई थी जो 15 से 16 दिसंबर तक बेसिकली चल रही है। एक्चुअली कल और आज 2 दिनों की कॉन्फ्रेंस है ये, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हरियाणा को सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। हरियाणा के डायरेक्टर जनरल का नाम भी याद रखना, पुलिस डायरेक्टर जनरल का नाम आपको याद रहना चाहिए। PK अग्रवाल, प्रशांत कुमार अग्रवाल है। देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है हरियाणा राज्य को ये जनता की सेवा में समर्पित के चलते हुए। इंटर क्रिमिनल जस्टिस वाला ये डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया, इसमें पुलिस भी आते हैं आपके, ठीक है ना, कोर्ट्स भी आते हैं, फिंगरप्रिंट्स इसके लिए मेनली, ठीक है ना, हरियाणा को मिला है। हाल ही में किसने चंडीगढ़ में हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण किया है। ये भी सुपर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इस सवाल का सही आंसर हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने अभी रिसेंटली हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण किया है चंडीगढ़ के अंदर। मुख्यमंत्री जी ने इस ट्रॉफी का अनावरण किया है अभी हाल ही में। खेलेगा इंडिया, जीतेगी हॉकी, ये इस थीम लाइन के तहत जो है ना इसको लॉन्च किया गया है। हरियाणा की तरफ से हॉकी वर्ल्ड कप के अंदर 5 खिलाड़ी खेले जाएंगे, ठीक है। और खेल मंत्री संदीप सिंह ने जो है ना हॉकी ट्रॉफी यात्रा हरियाणा के शाहबाद से सोनीपत होते हुए दिल्ली ले जाने की घोषणा की है। हॉकी ट्रॉफी यात्रा, ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हॉकी ट्रॉफी यात्रा जो है ना इस ट्रॉफी के साथ ही एक यात्रा की गई है। इसका फोटो आगे दिखाता हूँ मैं आपको। शाहबाद कुरुक्षेत्र से लेके मतलब सोनीपत के रास्ते से दिल्ली जो है ना इसे पहुँचाया जाएगा। 50 दिन की भारत यात्रा पे हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, इसको पूरे भारत के अंदर जो है ना ट्रॉफी यात्रा करवाई जाएगी। 13 से 29 जनवरी 2023 तक जो है ना इसके भारत की मेज़बानी में मैच होने वाले हैं। इसके तहत देश भर में विश्व कप की ट्रॉफी 50 दिवसीय यात्रा पर है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनावरण के बाद ट्रॉफी पंजाब पहुंची थी, जहां अमृतसर एयरपोर्ट पे जो है ना ट्रॉफी का स्वागत किया गया था। और इसके साथ ओलंपियन सुरेंद्र सिंह सोढी और पंजाब हॉकी अध्यक्ष नितिन कोहली भी जो है ना इसमें मौजूद रहे थे। ये है ट्रॉफी यात्रा, तो आप लोगों को इस टाइप से दिख रही होगी ये, जिसका जो है ना 50 दिन की ये यात्रा है। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है इस बार अपने इंडिया के अंदर, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खैर आप लोगों को ये तो याद है ही है। 15वां होने वाला है पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी, और यही ट्रॉफी अब हरियाणा पहुंची है, जिसका अनावरण हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी सवाल बन गया है ये, ठीक है। अगला जो सवाल आपका बनता है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने हाल ही में कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है। तो अभी हाल ही में ये 1064 टोल फ्री नंबर जारी किया है। 1800 180 2022 1064, ये एक तो ये नंबर है और एक ये नंबर है, ये 2 नंबर जारी किए हैं। सरकारी विभाग का कर्मचारी रिश्वत की मांग करे तो इस नंबरों पर जो है ना शिकायत दर्ज कर सकते हैं, के साथ ही व्हाट्सअप नंबर भी है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है और आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 2021 के लिए किसे चुना गया है। प्रदीप प्रजापति या गोपाल कृष्ण या विनोद कुमार या कमला भारद्वाज, बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।